हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आपका रमज़ान भी हमारे रमज़ान की तरह बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो जनाब, कल मैंने आपको एक झलक दिखाई थी कि मैं एक रेसिपी की प्रेपरेशन कर रही हूँ, तो आज आपको लेके चलती हूँ, डिटेल से बताती हूँ वो रेसिपी। जी जनाब, हम लोग बना रहे हैं जी स्प्रिंग रोल्स। और इतने झटपट और ईजी बनने वाले स्प्रिंग रोल्स हैं कि बस लाइक आपके पास जब थोड़ा सा भी टाइम होगा तो आप उस वक्त इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलें, लेके चलती हूँ आपको डायरेक्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो ये लिए जी मैंने गाजरें, और ये तकरीबन मेरे पास थी 2 पाउंड्स। लाइक कह लें 1 किलो होंगी गाजरें, फिर छिलका वगैरह उतार के तो आपको पता है 1 किलो से कम रह गई होंगी। जितनी गाजरें थी उतनी ही मैंने ली है जी कैबेज, लाइक बंद गोभी, और इसको मैंने बारीक बारीक, उसको भी मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, और इसको मैंने वैसे ही ग्रेटर की शक्ल में बारीक बारीक नाइफ से कट कर लिया है। ग्रीन अनियंस हमें चाहिए ज़्यादा सारे, तो मैंने लिए थे तकरीबन, हाँ आई थिंक 15-16 थे मेरे पास ग्रीन अनियंस। छोटे छोटे होते हैं तो उनको मैंने ये कट कर लिया। उनका ग्रीन हिस्सा भी एंड वाइट हिस्सा भी। ग्रीन मैं पूरा नहीं डालती, लेकिन काफ़ी हिस्सा मैं डालती हूँ। अब आते हैं जी चिकन की तरफ। चिकन ब्रेस्ट मैंने लिया था, और मुझे वेट का पता नहीं है, लेकिन मैं बस 3 चिकन ब्रेस्ट थे फुल साइज़ के। उनको मैंने सॉल्ट एंड पेपर डाल के मैंने उसको बॉईल किया, पानी उसका मैंने ड्राई किया, और उसके बाद मैंने इसको फोर्क कर लिया था, लाइक उसको मैंने रेशे रेशे कर लिया है। सिंपल स्पाइसेस सिंपल से हैं। सॉल्ट चाहिए है टू टेस्ट। सॉल्ट थोड़ा कम डालना है हमने, क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस भी डालना है, इस वजह से। साथ में हमने लिया है जी ब्लैक पेपर, वो मैंने लिए 1.5 टीस्पून। एंड रेड चिली फ्लेक्स मैंने लिए हैं 2 टीस्पून। इधर आ जाते हैं हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए हैं। सिरका चाहिए है मुझे 2 टेबल स्पून, और मुझे चाहिए है जी सोया सॉस मैंने डाला है 3 to 4 टेबल स्पून। तो ये डिपेंड करता है आप कितने साइज़ में, कितने ज़्यादा बना रहे हैं, उस हिसाब से आप ये सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। वेजिटेबल्स में भी अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, लाइक शिमला मिर्च डालना चाहते हैं, कुछ और लाइक मटर डालना चाहते हैं, जो आपका दिल करे आप वो डालें। मैं हमेशा वही चीज़ें ऐड करती हूँ जो मेरे घर में खाई जाती हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी एक पैन में ऑयल, और ऑयल मैंने लिया होगा 2 टेबल स्पून, नॉट मोर देन 2 टेबल स्पून। उसको मैंने थोड़ा सा हीटअप किया है, और अब मैं क्या करूँगी कि मैं ग्रीन अनियन इसमें डालूंगी, और इसको मैं हल्का हल्का सौटे कर लूँगी। ये पूरा जो कुकिंग जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही क्विक है, लाइक मिनट्स में ये चीज़ें बन जाती हैं। बस आपने कटिंग की हुई हो, इसकी प्रिपरेशन की हुई हो, तो कुछ कपल ऑफ मिनट्स लगते हैं, और आपका ये जो पूरा का पूरा फिलिंग का जो स्टफ़ है वो आपका कम्प्लीटली रेडी हो जाता है। चाइनीज़ में या जो हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं उसमें सिर्फ कटिंग ही ज़्यादा होती है, कुकिंग टाइम बहुत कम होता है, प्रेपरेशन टाइम ज़्यादा होता है। तो बस आप देख लें, अब मैंने आपके सामने इसमें अनियंस डाले हैं, और मैंने इसमें कोई कट नहीं किया कैमरे को, सेम टाइम पे बस बनाया, और सेम टाइम पे ही मैं इसको चलाती रही हूँ। मैंने कोई इसको कट नहीं किया। जितनी देर में आपको ये नज़र आ रहा है इतनी ही देर मैंने इसको पकाया है। ऑयल मेरा चूँकि पहले से गर्म था, इसलिए जल्दी से वो उसको हीट उसने दे दी अनियंस को, और फ़ौरन से वो सौते होना स्टार्ट हो गए थे। इसमें आपको पता होगा कि हम ये जो भी हम चाइनीज़ चीज़ें बनाते हैं, ये जो इस तरह की चीज़ें जिसमें हमारी वेजिटेबल्स जाती हैं, उसका एक रूल होता है कि आपको वेजिटेबल्स का क्रंच उसमें चाहिए होता है। आप उसको बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो बहुत बुरी लगती हैं। जब आप उसको बाइट लेते हैं तो उसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी ऐसी कोई चीज़ बनाऊं तो उनमें वेजिटेबल्स का क्रंच जो है वो होना चाहिए। अब देख लें, आपके सामने बनाऊंगी और आप देखेंगे कि कैसे झटपट बनेंगे। बनाएंगे भी हम तेज़ आंच पे, स्लो आंच पे नहीं बनाना, वरना जो सारी वेजिटेबल्स हैं वो अपना अपना वाटर रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करवाना। साथ ही देख लें, मैंने अनियंस के फ़ौरन बाद से ऐड कर दिए इसमें कैरेट्स, और इसको भी आप देखिएगा मैंने तेज़ आंच पे बनाना है, लेकिन चूँकि कैरेट्स में बहुत ज़्यादा पानी होता है, इस पानी को हमने ड्राई करना है। तो जितनी तेज़ आंच होगी उतना जल्दी ये पानी ड्राई होगा, और गाजरें बहुत ज़्यादा नरम नहीं होंगी, गलेंगी नहीं, क्योंकि जितनी गाजरें सॉफ्ट हो जाएंगी उतना ही उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तेज़ आंच पे इसको बस आप हिलाते रहें साथ साथ, और साथ साथ इसका पानी ड्राई करते रहें। आप टाइम खुद देख सकते हैं, जितनी लंबी मेरी वीडियो थी ये पकाने के प्रोसेस में, उतनी ही देर में ये मेरा बना है। लाइक बहुत जल्दी क्विक से बन जाते हैं। मुझे बल्कि सुबह जब नवीद आए थे पास, तो वो देख रहे थे, कहते क्या कर रही हूँ। मैंने कहा कटिंग। कहते इतनी ज़्यादा क्या वेजिटेबल्स कट हो रही हैं। मैंने कहा आप देखिएगा जब बनेगी तो ये इतनी ज़्यादा नहीं रहती हैं, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा आपको फूली फूली नज़र आती हैं ना, जैसे इनका पानी ड्राई होता है ये बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि 1/3 इसमें से ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। अब आप देखते रहें कि मैंने अच्छी खासी गाजरें डाली हैं, उतनी ही मैं इसमें ये कैबेज डाल रही हूँ, लाइक बंद गोभी डाल रही हूँ। लेकिन जब ये पूरा मसाला बनेगा उसके बाद आपको नज़र आएगा कि इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। और ये मैंने रोल्स जो बनाए थे मैं आपको दिखाऊंगी एंड पे कि कितने बने हैं।
कोई बहुत ज़्यादा रोल्स नहीं बने। उस दिन मैंने तकरीबन 2-2.5 किलो कीमे के मैंने रोल्स बनाए थे। ये उससे कम बने थे रोल्स, जितने वो 2-2.5 किलो कीमे के बने थे उससे कम बने थे। वैसे तो देखा जाए तो उसको ज़्यादा बनना चाहिए था, क्योंकि वेजिटेबल्स भी काफ़ी ज़्यादा थी, मीट भी ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है इसलिए कम हो गया। इसके साथ ही हम लोग जैसे जैसे उनको मिक्स कर रहे हैं, साथ ही हमने अपने वेट इंग्रेडिएंट्स लाइक हमने डाल दिया इसमें विनेगर, और साथ में हमने डाल दिया सोया सॉस। सोया सॉस आपको थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि इसी के फ्लेवर से आपको वो थोड़ा सा चाइनीज़ या स्प्रिंग रोल्स का टच आएगा। क्योंकि हम लोग जो चाइनीज़ सॉल्ट आप डालते नहीं है जिनोमोटो, क्योंकि वो सुना है सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ ऐसी चीज़ों से जिसको बहुत ज़्यादा लोग कहें कि नहीं खाना चाहिए। डजेंट मैटर कि मैंने उस पर कितनी रिसर्च की है या नहीं की, फिर मैं उस चीज़ को छोड़ देती हूँ। मैं काफ़ी यूज़ करती थी, लाइक चाइनीज़ डिशेज़ में मैं हमेशा डालती थी, लेकिन अब मैंने वो डालना छोड़ दिया है। तो अब जनाब इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स और बस थोड़ा सा हिलाएंगे, और इसके साथ ही हमने चूल्हे को कर देना है बंद। और आप देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा कि कोई पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। ऑयल भी हमने सिर्फ 1 to 2 टेबल स्पून डाला था। इतने ज़्यादा मिक्सचर में आपने थोड़ा सा ऑयल डाला विदाउट पानी, झटपट में आपका ये मिक्सचर रेडी हो गया। ये जो होता है ना, ये रोल्स बनाने हैं या समोसा पट्टी के साथ समोसा बनानी है, तो उसकी असल जंग स्टार्ट होती है जब आपने उसको शेप देना होती है। वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी हमेशा से आदत है कि मैं कोई भी चीज़ मैंने ऐसी फिलिंग वाली बनानी हो तो मैं फिलिंग पहले से बना के रख देती हूँ। उसके बाद मैं घर के सारे काम करती हूँ। कल मैंने आपको दिखाया था कि मैंने काम वगैरह किए, बर्तन वगैरह धोए, सब कुछ किया। उसके बाद दोपहर में बच्चे स्कूल से आए तो मैंने बैब्रस को साथ लगाया, बैब्रस ने और मैंने मिल के बैठ के हम दोनों ने इसकी शेप्स दे ली थी, और वो झटपट में बन गई थी। लाइक पता भी नहीं चला था, इतनी मज़े की शेप्स बन गई थी। लाइक हम दो लग गई थी, माँ बेटी दोनों ने मिल के काम किया था, तो हमें तकरीबन लगे होंगे 25-30 मिनट्स, और सारे रोल्स बन गए थे। वेजिटेबल्स आपने जैसे देखी कि आपकी बिल्कुल वैसी होगी जैसे आपको चाहिए थी। साथ ही हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, फिर हम स्टोव को बंद कर देंगे। और मैंने स्टोव बंद करने के बाद ये जो पैन है ये स्टोव के ऊपर ही रखा, ताकि उसकी हल्की हल्की हीट की वजह से ये अच्छा हो जाए, चिकन में भी सारा फ्लेवर ऐड हो जाए। क्योंकि चिकन मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के मैंने इसको किया था जी बॉयल, एंड मैंने पूरे वाटर को इसमें ड्राई किया था। लाइक मैंने कोई यखनी इसमें छोड़ी नहीं थी, वो सारी यखनी मैंने इसमें ड्राई कर दी थी। इस वजह से मेरा जो चिकन है वो ऑलरेडी फ्लेवरफुल है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फ्लेवर ना हो। लेकिन जैसे ही ये ऐसी चीज़ें मसालों के अंदर जाती हैं ना, तो उनके सारी खुशबू, सारा जो उसका अरोमा है ना, वो चिकन के अंदर ऐड हो जाता है। चलें जनाब, ये हमारा हो चुका है डन। और बस अब हम इसको रखेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और इसको मैं मिक्स इसलिए कर रही होती हूँ क्योंकि चूल्हा, यहाँ के जो चूल्हे होते हैं, जो ये ग्लास टॉप होते हैं, जब अब इसको बंद भी कर देते तो भी इसकी हीट चलती रहती है, थोड़ी देर लगती है उसको ठंडा होने में। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रख के छोड़ दूँगी तो हो सकता है कि ये ख़राब हो जाए या नीचे से लग जाए, और वो हमें बिल्कुल भी नहीं लगवाना। जनाब ये है इसका फ़ाइनल लुक, मैंने आपको दिखा देती हूँ। और इसके बाद की क्लिप में हम चलते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसके रोल्स कैसे फ़ोल्ड किए और हमारे टोटल कितने रोल्स बने। और फिर रात को आज का आपका इफ्तार का जो मेन्यू है वो भी दिखाऊंगी कि आज के इफ्तार में हमने क्या बनाया। तो चलें जनाब, ये देख लीजिएगा कि ये देखें ठंडा होने के बाद आज हमने ज़मीन पे सारा सेटअप किया बनाएंगे। और देखें सारी वेजिटेबल सब कुछ कितना खिला खिला नज़र आ रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं जिसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल उनकी शक्ल ख़राब हो जाए। इनकी शक्ल भी अच्छी रही, उनका क्रंच भी मुझे लग रहा था। ये मैंने बनाई है जी, हमने मैदा लिया था, मैदा और पानी को मिक्स करके, आपको पता है उसको हमने जो रोल करने के लिए जो उसकी ग्लू सी बनाई है वो हमने बना ली, और साथ में रोल पट्टी को भी मैंने अलग करके रख दिया था ऑलरेडी। तो बस जनाब इसका भी सिंपल वही तरीका है कि आप एक लेंगे रोल पट्टी, उसको आप एक साइड पे रखेंगे, एक कॉर्नर को फोल्ड करेंगे उसकी फिलिंग रख के, और दूसरे कॉर्नर पे आप वहाँ पे वी शेप में अपनी सारी की सारी ये जो आपने रखी हुई है ग्लू सी बना के वो लगाएंगे, और उसके बाद आप फोल्ड करते जाएंगे और आपके रोल्स ईजीली रेडी हो जाएंगे। बड़ा ये सब लोगों को पता है, मुझे आई एम 100% श्योर कि सारे लोग घरों में ये रोल्स एंड समोसे वगैरह बनाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने इसके लिए नहीं दिखाई, क्योंकि कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आप लोगों को ना आती हो। सिंपल ईजी है, लेकिन बस इसको बनाने में टाइम लगता है। लेकिन जब ये बन जाते हैं ना, तो फिर आपके 20-25 दिन आराम से सुकून से गुजर जाते हैं। अब देखते हैं, अल्लाह खैर रखे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैं जब जाऊँगी अब नेक्स्ट टाइम ग्रॉसरी पे तो मैं और लेके आऊँगी। मुझे ये लगता है कि अभी कुछ अगर मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ भी भेजूँगी रोल्स वगैरह, तो मुझे ये नहीं लगता कि ये पूरा महीना मेरे चल जाएंगे। तो मैं जाऊँगी तो मैं कुछ और स्टफ़ लेके आऊँगी, ताकि जब वो स्टफ़ आ जाए तो उसे मैं और बना लूँगी। कीमा तो घर में ऑलरेडी मौजूद ही है, अगर कीमे के ख़त्म हो जाएंगे तो वो भी बन जाएंगे, और अगर ये स्प्रिंग रोल्स ख़त्म हो जाएंगे तो ये भी मैं दोबारा बनाऊँगी। तो ये जब भी मैं जाऊँगी नेक्स्ट टाइम ग्रॉसरी करने के लिए,
तो मेरा दिल है कि मैं जाऊँ और मैं इसका और स्टफ़ लेके आ जाऊँ ताकि वो फ्रिज में पड़ा हो, जिस दिन मुझे बनाना हो तो बस झटपट में मैं निकालूंगी और मैं बना के उसको रेडी कर लूँगी। तो ये चीज़ें झटपट में जो बनने वाली होती है ना, इसकी झटपट वाले इंग्रेडिएंट्स का भी होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये रेगुलर इंग्रेडिएंट्स नहीं है। मैंने घर में कभी कैबेज यूज़ नहीं किया है, तो जब मुझे कैबेज लेनी होती है तो मुझे वो स्पेशल जाके ख़रीदनी होती है, मेरे घर में कभी मौजूद नहीं होती। तो ये देख लें, ये जी टोटल बन चुके हैं हमारे रोल्स। ये है जो उनका टोटल जो अमाउंट है और ये इसका फाइनल लुक है। बस इसको फ्रीज़ करेंगे और भी मैं आपको दिखाती हूँ। आज आपको मैं अपने साथ लेके जाऊँगी, मैं फ्रीज़र में दिखाती हूँ कि मेरे फ्रीज़र में जो नीचे डीप फ्रीज़र है उसका क्या हाल है। तो ये ज़रा देख लें आप, क्या माशाल्लाह से फुल भरा हुआ है और ऊपर का जो फ्रिज का फ्रीज़र है वो भी फुल भरा हुआ है। आई डोंट नो जब ये मैं इसको जिप लॉक में डालूंगी फ्रीज़ होने के बाद तो ये मैं कहाँ रखूँगी ये मुझे नहीं पता। लेकिन वही वाली बात कि अल्लाह ताला के इस बाबरकत महीने में बाबरकत फूड इतने बनते हैं कि उसके साथ हमारे जो फ्रीज़र्स हैं उनमें जगह नहीं रहती है। लेकिन वही वाली बात कि अगर वो ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। तो अब जनाब टाइम हो चुका है जी अफ्तारी का, और आज हम लोगों ने सोचा बिल्कुल सिंपल अफ्तारी बनाया है। दजाना के बाबा दोनों घर पे नहीं है, दजाना का टूर्नामेंट था, वो बाहर गए हुए हैं, वहीं पे अफ्तार कर लेंगे क्योंकि उसका टूर्नामेंट शाम का था। तो वो बस सिंपल सा फूड लेके गए थे, मैंने उनको दे दिया था पैक करके, वो वही खाएंगे और रात को आके वो खाना खाएंगे। आज घर पे मैं, बैबरस, जिब्राइल एंड मीकाइल हैं और सिर्फ बैबरस का और मेरा रोज़ा है, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई। वही चीज़ें बनाई जो बच्चों ने बोला, तो मैंने कहा चलो वो बना देते हैं। आपको पता है समोसों के बगैर हमारे घर में अफ्तारी होती ही नहीं है, शरबत के बगैर हमारे घर में अफ्तारी नहीं होती। और आज मैंने सोचा कि थोड़े डिफरेंट वाली कोई चीज़ बना ली जाए, तो अभी आपको दिखाती हूँ। तो बस समोसे ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं और जिब्राइल को ये आइस इतनी अच्छी लगती है। मेरा जो आइस मेकर है, जो मेरा फ्रिज का आइस मेकर है, वो स्टक हो गया, मुझसे खुल नहीं रहा। वो मुझे फ्रिज को डीफ्रॉस्ट करना पड़ेगा तो तब जाके वो मेरा आइस मेकर खुलेगा। इसलिए मैंने इस दफ़ा ये आइस क्यूब्स वाले आइस ले ली थी ताकि चले रमज़ान में काम आ जाएगी। तो इधर हमारी जी क्या क्या चीज़ें बन रही मैं आपको दिखाती हूँ। उधर समोसे रेडी हो चुके हैं, इधर जनाबी आलू, आज मैंने क्या किया, मैंने कहा थोड़े से पकोड़े बनाते हैं। और आज मैंने आलू काट के, वो जो सिंपल रिंग्स वाले आलू होते हैं, और मैंने सिंपल उसमें बेसन की एक लेयर लगाई है और मैं वो आलू बना रही हूँ। एक आलू काटा था सिर्फ, हम क्योंकि थोड़े लोग हैं और मीकाइल तो बिल्कुल पकोड़े नहीं खाता। मीकाइल को अच्छे लगते हैं समोसे हैं नमक पारे, और बैबरस और मैं खाते हैं पकोड़े। जिब्राइल को रोल्स अच्छे लगते हैं। तो आज हमने स्प्रिंग रोल्स ताज़ा ताज़ा बनाए हैं, तो मैं अपने लिए बनाऊंगी स्प्रिंग रोल्स एंड जिब्राइल के लिए मैं बनाऊंगी जी कीमे के रोल्स। तो वही वाली चीज़ के सबकी डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना लेती हूँ कि चलें सबकी उनकी चॉइसेस भी कंप्लीट हो जाएं, उनकी चीज़ें भी बन जाएं और बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट भी ना हो। तो ये टोटल एक आलू का मैंने बनाया था और थोड़ा सा बेसन, 3-4 चम्मच मैंने बेसन लिया था। तो झटपट में ये मैंने पकोड़े भी बना लिए। इधर मैं दिखाती हूँ, मैंने क्योंकि मुझे नवीद ने बोला था कि मैं आऊँगा तो दही भल्ले खाऊँगा, रात को मैंने खाना नहीं खाना। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने ज़्यादा सारे दही भल्ले बना के फ्रिज में डाल दिए, क्योंकि दही भल्ले हमें ठंडे ही अच्छे लगते हैं और थोड़े से मैं खा लूँगी, बाकी मैं ऐसे ही रख दूँगी। नवीद रात को आएंगे तो वो खाएंगे। और दजाना के लिए मैंने कल बनाया हुआ था, सालन पड़ा हुआ मेरे पास, वो या दजाना कोई बर्गर वगैरह खा लेगा, क्योंकि साथ भी वो फूड लेके गया है, तो डिपेंड करता है वापस आने पर उसको कितनी भूख है, तो वो खा लेगा। तो ये है जनाब हमारा पूरा का पूरा आज का अफ्तार। बहुत ज़्यादा नहीं, हालांकि नमक पारे मेरे पास बने हुए पड़े थे, वो मैंने निकाले नहीं, मुझे याद नहीं रहे, मैंने बाद में निकाले थे। तो ये देख लें, दही भल्लों की पूरी एक डिश बनाई है, समोसे बनाए हैं, साथ में हमने पकोड़े बनाए हैं और 2 तरह के हमने रोल्स बनाए, और साथ में शरबत है, खजूर है और चटनियाँ। अभी थोड़ा टाइम था, तो आज का ये मज़ेदार अफ्तार और मज़ेदार जो मेरी आई रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इस दुआ के साथ आपसे लूँगी इजाज़त कि खुदा करे कि खुदा हमारी इबादत को, हमारी नेकियों को और हमारे सारे अच्छे अमाल को कबूल फरमाए और हमारे रिस्क में ऐसे ही बरकत देता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जनाब, मिलते हैं कल। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।